आपने कोई प्लॉट ज़मीन खरीद रखी है या मान लीजिए आप प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो, तो सावधान हो जाइए। दाखिल खारिज की लास्ट डेट जान लीजिए, कितने दिनों तक दाखिल खारिज आप करवा सकते हो, वो आप जान लीजिए। 3 टॉपिकों पर चर्चा करेंगे कि प्लॉट का दाखिल खारिज करवाना चाहिए या नहीं, और प्लॉट ज़मीन का दाखिल खारिज करवाने की लास्ट डेट क्या है, दाखिल खारिज नहीं करवाया तो कौन-कौन सी परेशानियाँ आएँगी। ठीक है, टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज़ और, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हो आप, कि कहीं उसपे कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, कोई उसपे विवाद तो नहीं, करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, पहला पॉइंट है कि प्लॉट का दाखिल खारिज करवाना चाहिए या नहीं। तो देखिए, प्लॉट का दाखिल खारिज आपको हर संभव करवाना चाहिए, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पहले 2004 या 5 से पहले फ्रैक्शन वाला नियम था, ठीक है, तो इसलिए पहले दाखिल खारिज नहीं होता था, ठीक है, नहीं होता था। अब क्या है, अब 2005 के बाद यदि मान लीजिए आपने प्लॉट खरीदा है तो उसका दाखिल खारिज करवा लीजिए, ठीक है, और करवाना भी जरूरी है, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन है कि प्लॉट जमीन का दाखिल खारिज करवाने की लास्ट डेट क्या है। देखिए साथियों, क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 1 तारीख को कोई जमीन खरीदी है, 1 जनवरी को, तो लगभग 5 फरवरी को, यानी कि लगभग 35 दिन बाद जो है, वो दाखिल खारिज के लिए एक तारीख पड़ती है, वहां पे आप चले जाइए। और आप नहीं जाते हैं वहां पे, ठीक है, तो आपकी तारीख लगेगी। आप नहीं जाओगे, साक्ष्य नहीं दोगे, जाके बिनामा नहीं लगाओगे, तो आपकी पत्रावली कैंसिल कर दी जाएगी और दाखिल दफ्तर हो जाएगी, ठीक है। तो आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, फिर बाद में आपको फिर वो पत्रावली निकलवानी पड़ेगी, उसके बाद दाखिल खारिज होगा। एक चीज़ और, अगर आप जानते हो समय सीमा कितनी है, तो समय सीमा आपको लगभग 3 महीने तक करा लेना चाहिए। हालांकि बाद में भी हो जाता है, वो अलग प्रोसेस है, ठीक है। अब साथियों बात आती है, आपको लगभग 3 महीने के अंदर दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए। अब बात आती है दाखिल खारिज नहीं करवा पाया, अब परेशानी क्या होगी। दाखिल खारिज नहीं करवाया तो कई परेशानी होगी। पहली, जब आप किसी को बेचोगे, और हम भी जिन लोगों के डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, सबसे पहले हम दाखिल खारिज देखते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो जमीन बेचने में परेशानी आएगी। अब दाखिल खारिज हो रहा है तो बिना दाखिल खारिज वाली जमीन लोग लेना कम पसंद करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दाखिल खारिज आपने नहीं करवाया तो खतौनी उसी के नाम अभी भी निकल रही है जिसने आपको बेचा था। हो सकता है वो खतौनी से किसी को बेच दे वो ज़मीन, ठीक है। हो सकता नहीं, जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो उसके बच्चों के नाम वो ज़मीन आएगी। हो सकता है वो केसीसी ले ले, ठीक है। तो एक तो ये दिक्कत है, ठीक है। दूसरी तीसरी ये है कि साथियों, वो डबल रजिस्ट्री भी कर सकता है। अगर दूसरे किसी को बेचती तो वो आपसे झगड़ा करेगा कि भाई ये तो मैंने लिखा ली, हालांकि उसकी बाद वाली रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। तो ये जो है, ये कुछ दिक्कतें हैं, बहुत बड़ी दिक्कतें हैं अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो। और एक सबसे बड़ी चीज़ बता दूं, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे, या कोई भी क्वेरी है, ज़मीन खरीद रहे, जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री है, कोई फ्रॉड तो नहीं, ज़मीन पे कोई केस तो नहीं चल रहा है, ठीक है, तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में